तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा कल से। तो कल से आपको क्या एलआईसी में पैसा लगाना चाहिए? क्या ये सेफ है? क्या इसमें खतरा नहीं है? अगर खतरा है तो क्या है, किस तरह से है और इसमें बेनिफिट्स क्या है, सबके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन में ही फॉलो करना ना भूलिएगा और आपको वीडियो में एक सरप्राइज मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले मैं एलआईसी के बारे में बोलूं तो एलआईसी जो है वो इतनी बड़ी कंपनी है कि टॉप थर्ड ग्लोबल में इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके अंदर एलआईसी जो है भाई साहब, आपको पता होगा थर्ड नंबर पे आती है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो इसका एजेंट बेस है वो थर्ड नंबर पे आता है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, टॉप 10 कंपनीज में आती है ये एलआईसी। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं टॉप 10 कंपनीज में आती है वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया, वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर तो लार्जेस्ट, मतलब बहुत ही बड़ा। और इसका जो आपको मैं बताऊं एजेंट के, मतलब जो काउंटिंग्स हैं उतने में 50-60 कंपनियां बन जाएगी, जितना इनका जो एजेंट का बेस है, मतलब पूरा का पूरा जो चेन है इनका वो काफी बढ़िया है। और आपको पता ही होगा कि एलआईसी जो है, जो शेयर मार्केट के अंदर करीब करीब 5% का स्टेक होल्ड रखती है। ये इतना बड़ा इन्वेस्टर है शेयर मार्केट के लिए कि अगर ये पैसा अपना निकाल ले तो शेयर मार्केट पता नहीं कितने सालों के लिए बर्बाद हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो एलआईसी है ये 18.5% इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है। सोच सकते हो कितना बड़ा मार्केट है इसका अकेले का। इसके बाद भी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये आगे जाके खराब हो सकती है, आगे जाके इसमें पैसा लगाना खराब हो सकता है। तो मैं जरूर बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो में आपको गिफ्ट बोल रहा था तो गिफ्ट बताता हूँ मैं। तो सबसे पहला जो गिफ्ट है वो यही है कि अगर आपको ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि आपको सारी डिटेल्स दे आपके स्टॉक के बारे में, आपको कोई एनालाइज ना करना पड़े, आपको डिटेल एनालाइज पहले से ही मिले, टारगेट्स आपको पहले से मिल जाए, जिसकी वजह से आप डे के मतलब एक दिन के अंदर किस तरह से पैसे निकालना है ये सब भी पता हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको स्टॉकेज का लिंक मिलेगा। फ्री में यूज करने के लिए आपको जस्ट उसमें लॉग इन करना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी से, बस और कुछ नहीं। आप फ्री ऑफ द कॉस्ट स्टॉकेज को चलाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो बात करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है पहले 1 लाख करोड़ का निकलने वाला था, अब जो इश्यू साइज है वो 21,000 करोड़ का बन चुका है। मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूँ। जो आईपीओ में पैसा बढ़ने का रीजन ये होगा कि पहले 10% निकाला जा रहा था 1 लाख रुपए में। तो 1 लाख का जो वैल्यूएशन बन रहा था, मतलब 10% पे 1 लाख का वैल्यूएशन बन रहा था, अब 3.5% निकाला जा रहा है 21,000 करोड़ के लिए। तो अगर उस वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो 35,000 करोड़ निकालना चाहिए था। 35,000 करोड़ आप लोग हम लोगों से लेना चाहिए था, पर 21,000 करोड़ लिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर ये आगे जाके 1-2 महीने के अंदर 35,000 करोड़ तक का वैल्यूएशन क्रॉस करती है, मार्केट कैप क्रॉस करती है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आराम से क्रॉस कर पाएगी। कारण इसका ये है कि जो कंपनी है आपको पता ही है ये अपने वैल्यूएशन से थोड़े कम पे ही चल रही है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम पे चल रही है। तो आपका 900-1500 कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, अगर जो चीजें मैं आपको एंड में बताऊंगा नेगेटिव पॉइंट्स वो अगर ना हो तो। अगर यहाँ पे न्यूज़ पे देखा जाए तो 21,000 करोड़ के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। 4 मई को निकलेगा और सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। और सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलना ही था यार, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, 100% गवर्नमेंट ने ही ओन कर रखा है, तो वहां से अप्रूवल मिलना ही था। ठीक है। वहीं पर अगर बात बोली जाए तो आप डिटेल एनालाइज भी देख सकते हैं, मेरी चैनल पे देखिए, उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी फॉर टेलिंग दैट। पर आप इसमें ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट मतलब ये पब्लिकली नहीं करते थे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको पता ही है, 100% अभी तक गवर्नमेंट के पास ही है। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 902 रुपए से 950 रुपए तक जो इसका जो प्राइस वैल्यूएशन है वो ऐसे रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो नॉन ऑर्गेनाइजेशनल जो मतलब सॉरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए 50% तक रिजर्वेशन रखा गया है, शेयर होल्डर्स के लिए 10% तक का रिजर्वेशन रखा गया है, इस बात को याद रखिएगा। और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए सिर्फ 35% का रखा गया है, वो भी रिजर्वेशन नहीं, अगर बच जाता है तो 35% इनको दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात बोली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेयर जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए रिजर्व कितना रखा गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिजर्व रखा गया है काफ़ी अच्छा खासा, और उनके लिए तो आपको मतलब उन लोगों के लिए तो 10% का कंसेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पे LIC IPO देख सकते हैं आप 17 मई तक लिस्ट हो जाएगी, मतलब लगभग पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं GMP जो है इसका LIC IPO का 85 रुपीज़ तक जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। डिस्काउंट रेट 60 रुपीज़ पर शेयर पे इशू हो रहा है, और यहाँ पे आप देखिए वो पॉलिसी होल्डर के लिए तो काफ़ी बड़ा है, और एम्प्लॉयज़ के लिए 45 रुपये जो है वो शेयर होल्डिंग पे मतलब जो LIC एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए डिस्काउंट पे दिया जा रहा है शेयर को 45 रुपये कम पे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जितने बड़े बड़े IPOs आए हैं, मतलब इंडियाज के बड़े बड़े IPO, ये तो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा IPO है। अगर इंडिया के हिसाब से शेयर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको एक नाम याद दिला दूं, रिलायंस पावर। रिलायंस पावर का IPO जो आया था वो लगभग उस टाइम का सबसे बड़ा IPO था, और आज के डेट में रिलायंस पावर बहुत ज़्यादा नीचे है, आपको पता होगा। आईपीओ का जो प्राइस था उसके आसपास ही भटक रहा है करीब करीब, और आपको देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत बड़े बड़े जो आईपीओ होते हैं वो ऐसे टाइम पे लॉन्च होते हैं ना, जिस टाइम पैसा लोगों पे कम होता है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम डिटेल एनालाइज करेंगे। आपको मैं बताऊं, इसका पैसा कम होने का कारण ये है कि आपको मैं बताऊं, जो अभी यूक्रेन और इसका वॉर चल रहा है, पेनी स्टॉक सारे गिर गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। स्टॉक मार्केट ये मार्च में निकलने वाला था पर मई पे निकल रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, गवर्नमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट के पास फॉरेन से पैसा नहीं आ पा रहा, ठीक है। इतनी सारी चीजें होने के बाद लोग अपना पैसा पैनिक के लिए निकाल रहे हैं, पैनिक के थ्रू निकाल रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि LIC IPO निकल रहा है, लेट निकल रहा है थोड़ा सा, जब सिचुएशन ठीक हो रही है तब निकल रहा है। और इतना बड़ा बस्ट बना रखा है इन लोगों ने, मतलब पहले से बन रखा है लोगों के बीच कि LIC IPO आएगा तो हम उसमें पैसा लगाएंगे, पर वो बस्ट का टाइम जा चुका है। वो बस्ट का टाइम मार्च का टाइम था, 2 महीने लेट चल रहे हैं। लोगों के अंदर से जो पेशेंस लेवल है ना वो हम क्रॉस कर चुके हैं, LIC IPO उस चीज को क्रॉस कर चुकी है। और एक बार हम मतलब जो मार्केटिंग सेक्टर के लोग होते हैं, अगर वो उनको पता होगा, जब हम कस्टमर का पेशेंस लेवल क्रॉस कर देते हैं तो कस्टमर का हमारे से इंटरेस्ट हट जाता है। जब कस्टमर का इंटरेस्ट हट जाता है तो उस चीज वो प्रॉफिटेबल होने की जगह लॉस हो सकती है। तो इस चीज को अगर आप समझ नहीं पाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बिल्कुल ही डिटेल में समझा दूंगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीज है, अगर मैं आपको एक स्टोरी के हिसाब से समझाऊं तो जैसे कि आप तबेले में गाय का दूध लेने जाते हैं, जैसे कि भैंस का दूध लेने जाते हैं, तो अगर तबेला वाला अगर लेट हो, मतलब अगर वो सुबह 5 बजे उठ के गाय का दूध निकालता हो, अगर वो 7-8 बजे गाय का दूध निकाल रहा है, तो लोग उससे नहीं दूसरे किसी तबेले वाले से लेंगे। तो लोग इस पे पैसा नहीं किसी दूसरे में लगाएंगे अगर पेशेंस लेवल क्रॉस हो चुका है। और आपको पता है कि इस बीच में 1-2 IPO और आए थे जिसमें पैसा लगाने का लोगों को मौका मिला। तो लोगों ने जिसने पैसा बचा रखा होगा और जो बहुत ही बड़ा फैन होगा LIC का, वो अपना पैसा रख पाया रहा होगा अब तक, और बहुत सारे लोगों ने तो अपना पैसा अब तक फंसा ही दिया होगा कहीं ना कहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसा मार्केट चल रहा है, 100% चांसेस, 99.9% कम से कम चांसेस हैं कि उसका अभी पोर्टफोलियो रेड होगा, तो वो अपना रेड पे तो नहीं निकालेगा ना LIC IPO के लिए। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, यहाँ पे आपको PE रेशियो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ है। इंडस्ट्री PE रेशियो से काफी अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर जो है 4 रुपीज के आसपास देखने के लिए मिल रही है, पर फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से। और अभी जैसे आ रहा है उससे तो आप 3-4 गुना ज़्यादा ही पैसा कमा लेंगे आराम से, विदाउट टेंशन फ्री, मतलब टेंशन फ्री होकर आप आराम से पैसा कमा सकते हैं तब तक। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है, और आपको मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, तो उस चीज़ को सुनने के बाद ही आप जाइएगा। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इशू साइज कितना है। वहीं पे अगर बात बोली जाए तो एक लॉट आप मिनिमम खरीद सकते हैं, मैक्सिमम आप 14 लॉट ही खरीद सकते हैं, जिसका जो अमाउंट होगा लगभग 2 लाख के आसपास का होगा। इससे ज़्यादा का आप एक पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर होके या एम्प्लॉय होके आप नहीं खरीद सकते, रिटेल इन्वेस्टर भी होके नहीं खरीद सकते। आपको दोबारा से उसका लॉट बुक करना पड़ेगा, वो भी किसी दूसरे के नाम से। और LIC IPO में आप देख सकते हैं जो जो डिस्काउंट है, इनको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है जो इंस्टीट्यूशंस है।
नॉन इंस्टीट्यूशन को 15% का और रिटेल इन्वेस्टर को 35% तक का, तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। वहीं पे जीएमपी की बात बोली जाए तो आपको देखने के लिए मिल रही है लगभग ये रेगुलर बेसिस पर बढ़ रही है, मार्केट प्रीमियम पे बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल सकता है फ्यूचर में। अगर बात बोली जाए कंपनी अलॉटमेंट पे, तो जो भी अलॉटमेंट होगा वो 12 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 9 तारीख लास्ट डेट है, तो 12 तारीख जो पेपर वर्क है वो खत्म हो जाएगा। और जो एक्सीड कर जाएंगे, मतलब जो एंड में भरेंगे और वो एक्सीड कर जाएंगे, उन लोगों को 13 तारीख तक उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा और उनके डीमैट अकाउंट तक 16 तारीख तक मिल जाएगा। मतलब उन लोगों को मिल जाएगा जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया और उनको 13 तारीख को मतलब उनका पैसा वापस ना मिले, उनको अलॉट हो जाए जब शेयर, तो उनको पैसा 16 तारीख तक मिल जाए, मतलब उनको जो शेयर है वो 16 तारीख तक मिल जाएगा और 17 तारीख को कंपनी लिस्ट हो जाएगी, तब बेचना खरीदना सब आराम से हो सकता है। और अगर बात बोल जाए प्रॉफिट एंड लॉस की, रेगुलरली प्रॉफिट कंपनी का है ही, और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है कंपनी का, और लगभग बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, हर जगह आपको देखने के लिए यही मिल रहा है। कंपनी का अगर बात बोल जाए शेयर कैपिटल 100 करोड़, बहुत अच्छा है। वहीं पर अगर बात बोल जाए कंपनी की उधारी कितनी चल रही है, 37,000 करोड़ के, सॉरी 37,000 नहीं, 37,28,902 करोड़ के आसपास की टोटल लाइबिलिटी चल रही है। और कंपनी पे नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स कितने हैं, तो वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं 33,000 के आसपास। और अभी टोटल एसेट नहीं बता रखा, जब निकलेगा, जब ये पूरा का पूरा पेपर लॉन्च करेंगे 17 के बाद पूरा का पूरा पेपर लॉन्च होगा, 16 तक मेरे हिसाब से पूरा पेपर लॉन्च हो जाना चाहिए, तो उसके बाद 100% आपको सारी चीज़ें डिटेल में देखने के लिए मिलेंगी। और शायद अब तक किसी दूसरे मतलब दूसरे किसी यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें शायद देखने के लिए आपको मिली भी नहीं होंगी, जो टोटल रिजर्व और टोटल लाइबिलिटी ये सब मैंने आपको बताया। और कैश फ्लो की बात बोली जाए तो आपको देखने के लिए मिलता है कि कैश फ्लो में आपको नेगेटिव कैश फ्लो पहले देखने के लिए मिल रहा था, अब पॉजिटिव कैश फ्लो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चीज़ें थी। अब मैं बताता हूँ नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि आज से 1900 के टाइम की बात बोल रहा हूँ, उस टाइम क्या चल रहा था कि LIC का मोनोपोली था। इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन से या बाहर के किसी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं आने देना चाहती थी। आज के टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर का जो ग्रोथ है वो हाई लेवल का है। LIC पे सब भरोसा करते हैं, LIC से भरोसेमंद कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है इंश्योरेंस सेक्टर में। पर मैं आपको बताऊं, LIC ग्रोथ 9% की है, और आपको दूसरे जो ग्रोथ मतलब दूसरे जितने भी है SBI या वो क्या बोलते हैं SBI और HDFC, इन सब की जो ग्रोथ्स हैं वो 27% 28% तक की भी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप सोचिए कि ये लोग प्राइवेटली जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, डिजिटली इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, उनका जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे कि एयर इंडिया के साथ हुआ, आपने देखा एयर इंडिया के साथ हुआ, आपको प्राइवेटाइजेशन के टाइम में आपको देखने के लिए मिला कि बहुत सारे होटल्स बिके। तो ऐसा ही हो सकता है कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इतना बड़ा कॉम्पीट दे, क्योंकि अभी तो आप देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है अब वो आराम से धीरे धीरे आने लगा है। शेयर होल्ड मतलब आपको देखने के लिए मिला है कि मतलब सेंसेक्स में सॉरी BSE में लिस्ट होने लगा है, NSE में लिस्ट होने लगा है। तो धीरे धीरे आपको हम सबको लगता है, मतलब 90% ये लगता है कि फ्यूचर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर फ्यूचर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है तो फ्यूचर ग्रोथ है, इनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। पर अगर बोला जाए LIC के ऊपर, तो LIC का 80% मतलब जो गांव में जितने लोग लेते हैं, मतलब जो LIC लेते हैं जो रूरल एरिया में, वहाँ का 80% स्टेक LIC खुद लेती है। मतलब 80% जो स्टेक है वो LIC ने ही ले रखा है, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पोटेंशियल है। LIC पे लोग इतना भरोसा करते हैं कि आंख मूंद के ले लेते हैं। पर ये बात याद रखिएगा कि LIC से अच्छी सर्विसेज दूसरे जितने भी हैं वो दे रहे हैं। LIC के एजेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो अच्छे इसीलिए हैं क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो अच्छा बना लेते हैं। अदरवाइज अगर दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात बोली जाए तो वो अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाते, ये उनका एक ड्रॉबैक है। LIC का एक बहुत अच्छा है कि वो फैमिली जैसा बना देता है। अगर वहीं पे बात बोली जाए तो LIC में आपको देखने के लिए मिलता है जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, और अदरवाइज अगर दूसरों में देखा जाए तो प्रीमियम लो होता है, रिटर्न्स हाई होते हैं। LIC इन्वेस्टमेंट में काम करता है, और दूसरे जो हैं वो अगर इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। और अगर बात बोल जाए LIC के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से LIC ज़्यादा रिटर्न देता है दूसरे कंपैरिजन, मतलब दूसरों के हिसाब से, क्योंकि LIC सिर्फ एजेंट को टैक्स देता है और अपना प्रॉफिट बुक करता है, मतलब प्रॉफिट अपना जो रिड्यूस को मतलब प्लस करके बताता है। और अगर दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात बोली जाए तो एजेंट का खर्चा निकालते हैं, अपना खुद का खर्चा निकालते हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सारे खर्चे मिला के उनको पैसा बताते हैं। अगर बात बोली जाए तो फ्यूचर जो LIC का है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। हाँ, मोनोपोली अभी कुछ सालों तक रह सकती है, पर आप इतना भी बड़ा आप टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एयर इंडिया के साथ देखने के लिए मिला गवर्नमेंट का। तो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत ही गलत बात हो सकती है। शायद मैं भी अभी जो कर रहा हूँ वो गलत हो सकता है, गलत प्रूफ हो सकता है। LIC अपने आप को डिजिटलाइज कर दे, LIC अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दे, LIC सारी चीज़ें पेपरलेस कर दे, और मार्केटिंग कंपनी अपनी अच्छी कर ले। वैसे LIC को ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। 90% लोग अगर कभी इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो LIC के पास ही जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि LIC से बढ़िया अभी तक कुछ है नहीं, पर ऐसा नहीं है कि LIC ही सबसे बढ़िया है, LIC से बढ़िया कुछ आ नहीं सकता। तो अगर आपको LIC पसंद है तो आप LIC में पैसा लगाएंगे, अगर आपको LIC नहीं पसंद है तो आप LIC में शायद पैसा ना लगाएं। पर LIC अभी मोनोपोली पे है। LIC का ग्रोथ रेट अभी सबसे ज़्यादा कम है, मैं आपको सही बताऊं तो दूसरे कंपैरिजन के हिसाब से। तो फ्यूचर इनटेक इसीलिए मैंने आपको बताया कि हो सकता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि कभी भी लगता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली